अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हज़रात, आज मेरी हाज़िरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले उस पाखंडी को, मैं कहता हूं उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में। और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहाँ तमाम लोगों से भी कहता हूँ, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने। इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब देखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने देख लिया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वो मर्द मुजाहिद है जिन्होंने हर वक्त हर लम्हा अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए, नामुस रिसालत पे मर मिटने के लिए वो हमेशा
تیار رہتے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے وہ اتی نرسنگھانند سرسوتی کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے وہ تنے تنہا جامع مسجد جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلا بار یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اس کے چیلنج کو کئی دفعہ قبول کیا، اور خود مفتی سلمان اظہری صاحب نے نرسنگھانند سرسوتی کو کئی بار چیلنج بھی دیا ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انگشت نمائی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک امتی کا عمل کیا ہونا چاہیے، ایک امتی کو جو ہے اس کی دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت معاذ ابن جبل جب ملک یمن کو تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے معاذ ابن جبل، آپ اپنے گھوڑے سے اترے نیچے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے معاذ ابن جبل، آخر بات کیا ہے کہ آپ گھوڑے سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سرزمین یمن میں اپنا قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس ملک میں جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی دیا ہے اس کے سر کو تن سے جدا نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک میں جو ہے وہ کبھی بھی اس سرزمین پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ پیارے دوستو، آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، یعنی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کیا ہے، جب تک وہ اس دھرتی پر رہے گا میں اس وقت تک اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو آج ہر کوئی شخص، ہر آئے دن بہت سارے لوگ جو ہے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے معاذ اللہ، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت معاذ ابن جبل کے کردار کو اپنائیں، اور حضرت معاذ ابن جبل کے کردار کو اپنانے کے بعد ہم یہ ارادہ کر لیں کہ کہیں بھی کوئی بھی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اسے کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے، اور ہمیں چاہے اس کے لیے حکومت سے مدد لینی پڑے، چاہے ہمیں حکومت کے دروازے کو کھڑکانے پڑے، چاہے ہمیں جو ہے وہ کورٹ کے دروازے کو کھڑکانے پڑے، ہمیں جا کر کے وہاں تک جو ہے ان گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔